जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है। ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में राज्य की सियासत गर्मा गई है। ठंड के मौसम में भी गर्माहट महसूस की जा रही है। बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है, तो वहीं बीजेपी ने भी अब कमान संभाल रखी है और बीजेपी की तरफ से मैदान में बैटिंग करने खुद उतर चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल उन्होंने अशोक विहार में दिल्ली में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोकार्पण किया। झुग्गी में रह रहे लोगों को उन्होंने फ्लैट की चाबी आवंटित की, जिसके बाद से जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अशोक विहार के लोगों से उन्होंने अपनी पुराने रिश्ते भी जोड़ डाले। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इमरजेंसी के समय मैंने यहाँ पर बहुत समय बिताया था। इसी के साथ पुरानी यादें आज आप लोगों के बीच ताजा हो गई। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव पर किस तरह से अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है। ये आत्मसम्मान का घर है। ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने
कोई उम्मीद नहीं थी। वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है।